वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हम आइसोइटिस में स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट तक स्टडी कर चुके थे। आइसोइटिस में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, उससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आइसोइटिस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। अभी तक हम आइसोइटिस में क्या क्या पढ़ चुके, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आफ्टर हम फर्दर टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट थिंग जो हमने आइसोइटिस में पढ़ी थी दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोइटिस। ओके, the next thing is what external morphology of आइसोइटिस। इस आइसोइटिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने किस किस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज व्हाट स्टेम, दैट इज व्हाट एक्सिस। ओके, द अदर वन इज व्हाट रूट and the third one is what rhizoids. Okay, एक्सिस में हमने क्या क्या पढ़ा था दैट आइसोइटिस का जो एक्सिस है वो जब यंगर स्टेज होती है तब किस प्रकार का होता है, ये सिलेंड्रिकल। ओके, एंड जब मैच्योर स्टेजेस आ जाती है तब ये एक्सिस किस प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, लोब्ड स्ट्रक्चर। Okay, then the other one is what root. Sorry, this is not rhizoids, that are what leaves. ये हमारे पास में क्या है, leaves, because rhizoids तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, roots के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे जो आइसोइटिस में एक्सिस के डाउनवर्ड से क्या निकलती है, रूट। ओके, रूट में जो प्राइमरी रूट्स है, ये प्राइमरी रूट्स किधर की तरफ डायरेक्टेड रहती है, सेंट्रल ग्रूव की तरफ, टुवर्ड्स व्हाट, सेंट्रल ग्रूव। ओके, एंड जो भी हमारे पास में मैच्योर रूट्स रहती है, जो रूट्स पहले बन जाती है वो किधर की तरफ अपवर्डेड रहती है, पुश्ड व्हाट, अपवर्ड। ओके, सो मैच्योर रूट्स किधर की तरफ रहती है, पुश्ड अपवर्ड। ठीक है, जो रूट्स बाद में बनेगी वो तो किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, सेंट्रल ग्रूव की तरफ, एंड वे रूट्स जो पुरानी हो जाएगी, जो पहले बन रही है, वे किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, लीफ। यदि हम लीफ की बात करें तो आइसोइटिस में लीफ किस प्रकार की होगी, हमारे पास में क्विल लाइक लीफ प्रेजेंट होगी। किस प्रकार की, क्विल लाइक। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो ये लीव्स है, इन लीव्स में किस प्रकार की फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होगी अर्लियर स्टेजेस में, दैट इज व्हाट 1/2 एंड व्हाट 1/3 फाइलोटैक्सी। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, अगर हम मैच्योर स्टेजेस की बात करें, ओके, तो मैच्योर स्टेजेस में यह फाइलोटैक्सी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज व्हाट 5/21, 5/13 एंड व्हाट 8/21। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो लीव्स है, लीव्स किस प्रकार की रहेगी, कलरफुल रहेगी। ठीक है, एंड कलरफुल में भी लीव्स में कौन सा कलर प्रेजेंट रहेगा, ग्रीन कलर। दैट मीन्स लीव्स का जो अपर पार्ट है वो किस प्रकार का रहेगा, ग्रीन इन कलर, एंड अगर हम लीव्स के लोअर पार्ट की बात करें तो वो किस प्रकार का रहेगा, पिंक एंड वाइट इन कलर। ओके, सो लीफ का जो अपर पार्ट है वो किस प्रकार का रहेगा, ग्रीन इन कलर, और यदि हम लोअर पार्ट की बात करें
तो वो किस प्रकार का रहेगा, पिंक एंड वाइट इन कलर। ये पिंक और वाइट इस प्रकार का क्यों रहेगा, बिकॉज जो लीव्स का लोअर पार्ट है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे, एब्सेंट। सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट विल बी व्हाट, एब्सेंट। दैट्स वाई जो लीव्स का बेसल पार्ट है वो किस प्रकार का रहेगा, पिंक एंड वाइट इन कलर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इन लीव्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, लिग्यूल। लीफ में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लिग्यूल। ओके, लिग्यूल एक्चुअली लीव्स में एक सिक्रेटिंग एंड व्हाट किस प्रकार का ऑर्गन है, एब्जॉर्बिंग। सो लिग्यूल इज व्हाट, सिक्रेटिंग and what, absorbing organ. Okay, so ये लिग्यूल लीव्स पे किस प्रकार से प्रेजेंट रहता है, देखिए ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक लीफ। दिस इज व्हाट, अ लीफ। ठीक है, इस लीफ में क्या प्रेजेंट रहेगी, स्पोरेंजियम। जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहती है उन लीव्स का एक स्पेशलाइज्ड नेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ओके, सो ये हमारे पास में इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, स्पोरेंजिया। ओके, एंड स्पोरेंजिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, विलम। एंड इस विलम के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, इस प्रकार से ये लिग्यूल। सो दिस इज व्हाट, स्पोरेंजियम। ओके, एंड इस स्पोरेंजियम के ऊपर ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, विलम। एंड ये जो हमारे पास में प्रेजेंट है ये हमारे पास में क्या है, लिग्यूल। ओके, सो ये हमारे पास में क्या है, लीफ में प्रेजेंट एक लिग्यूल की स्ट्रक्चर। अब लीफ में प्रेजेंट ये जो लिग्यूल है ये हमारे पास में किस प्रकार का है, बिफिड एंड व्हाट, ट्राइएंगुलर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में वेलम है ये या तो स्पोरेंजियम को किस प्रकार से कवर करेगा, हाफ कवर करेगा, और ये जो विलम है ये किधर की तरफ टिल्ट होगा, टुवर्ड्स व्हाट, डाउनवर्ड टू द व्हाट, स्पोरेंजियम। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अच्छा अगर ये विलम स्पोरेंजियम को हाफ कवर करेगा तो ये किस प्रकार की स्पीसीज में होगा, लाइक व्हाट, आइसोइटिस एशियाटिका। ओके, एंड अगर ये विलम स्पोरेंजियम को एंटायरली कवर करेगा तो ऐसा किस प्रकार की स्पीसीज में प्रेजेंट होगा, तो वो हमारे पास में है आइसोइटिस सयाद्री। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सभी जो आइसोइटिस है, ओके, आइसोइटिस की जो सभी स्पीसीज है उन स्पीसीज में प्रेजेंट लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी, स्पोरेंजिया। ये आइसोइटिस का क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कि आइसोइटिस की जो सभी लीव्स है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी, स्पोरेंजिया। ओके, सो लीफ की जो हमारे पास में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रूट। ओके, यदि हम रूट की बात करें तो रूट में हमने पहले भी पढ़ लिया है दैट जो हमारे पास में रूट्स पहले बनेगी वो किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, सेंट्रल ग्रूव की तरफ, टुवर्ड्स व्हाट, सेंट्रल ग्रूव। और यदि ऐसी रूट्स जो बाद में बनेगी वो किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, पुश्ड टुवर्ड्स व्हाट, आउटवर्ड। ओके, सो ऐसी रूट्स जो पहले बनेगी वो किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, सेंट्रल ग्रूव की तरफ। एंड जो रूट्स जो कि बन चुकी है वो किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, पुश टुवर्ड्स व्हाट, आउटवर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट ये जो रूट्स है ये किस प्रकार की रहेगी,
रूट्स हमारे पास में डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रहेगी। ओके, रूट्स किस प्रकार की होगी? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इन रूट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे? यूनिसेल्यूलर राइजॉइड्स। ओके, सो हमने आइसोइटिस का क्लासिफिकेशन देख लिया है, जिसमें आइसोइटिस कौन से सब डिवीजन में आता है? लाइकोप्सिडा। एंड ऑर्डर इसका क्या है? आइसोइटेल्स। फैमिली इज व्हाट? आइसोइटेसी। एंड इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? अपेक्स। अपेक्स जो कि एक तरीके से किसका काम करता है? सबटेरेनियन स्टेम का। ओके, एंड अपेक्स के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? लीव्स। एंड नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट रहती है? रूट्स। उनकी जो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसका रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं किसकी ओर? इंटरनल मॉर्फोलॉजी की ओर। सो द फर्स्ट इज द व्हाट? इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सिस। देखिए, एक्सिस की जो हमारे पास में इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसमें हमने स्टडी की थी दैट कितने प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? 2 प्रकार की। द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, एंड द अदर वन इज व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यदि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? दैट क्या प्रेजेंट रहती है? एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस के बाद में क्या प्रेजेंट रहता है? कॉर्टेक्स। एंड देन आफ्टर व्हाट? स्टील। ठीक है, सो कॉर्टेक्स में भी व्हाट? कोलेनकाइमेटस एंड व्हाट? पैरेनकाइमेटस। कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्टार्च ग्रेन्स। एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी? क्यूटिकल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए, आइसोइटिस की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें एक टिश्यू वर्क करता है जिसका नेम हमारे पास में क्या है? पेरिनियल एक्टिव मेरिस्टेम। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में पेरिनियल एक्टिव मेरिस्टेम है ये आउटर साइड में किस प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा? पैरेनकाइमेटस सेल्स। एंड इनर साइड में किस प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा? इनर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। ओके, सो ये जो हमारे पास में आउटर पैरेनकाइमेटस सेल्स बनी है ये फर्दर किस किस में डिवाइड हो जाएगी? जाइलम, फ्लोएम एंड व्हाट? पैरेनकाइमा। इस प्रकार से जो टिश्यू हमारे पास में बनेगा वो किस प्रकार का होगा? मिक्स्ड टिश्यू। किस प्रकार का होगा? मिक्स्ड टिश्यू। और ये जो हमारे पास में मिक्स्ड टिश्यू है ये भी कैसा होगा? प्रिज्मेटिक। ओके, एंड ये जो हमारे पास में प्रिज्मेटिक मिक्स्ड टिश्यू है इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो गया हमारे पास में? द फर्स्ट वन इज व्हाट? जाइलम। द अदर वन इज व्हाट? फ्लोएम। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? पैरेनकाइमा। सो ये हमारे पास में किसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है? एक्सिस की। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो किसकी है? लीव्स की। देखिए, यदि हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर ही अपर साइड में क्या प्रेजेंट होगी? एपिडर्मिस। ओके, लीफ में जो कॉर्टेक्स होगा वो किस प्रकार का होगा? अनडिफरेंशिएटेड। ओके, एंड ये जो अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स होगी इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल। बट जो बेसल पार्ट होगा वहाँ पे क्लोरोफिल कंपैरेटिवली टू व्हाट? अपर पार्ट कम प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट वन, अगर हम रूट की बात करें,
और यहाँ पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम रूट की बात करें तो रूट में फर्स्टली क्या प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस। आफ्टर एपिडर्मिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स। अब देखिए रूट में अंदर के साइड में एक क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रल कैविटी। ओके, इस सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज कुछ जो हमारे पास में इनर कॉर्टेक्स की सेल है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट। ओके, एंड जो वस्कुलर बंडल है वो कॉर्टेक्स से ओनली एक पॉइंट पे क्या होता है, अटैच्ड होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद में जो हमने स्टडी की थी वो किसकी की थी, स्पोरेंजिया की। ओके, देखिए आइसोइटिस एक हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है, इसमें दो टाइप्स के स्पोर प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, माइक्रोस्पोर्स, and the other one is what, megaspores. ओके, वे स्पोरेंजिया जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, एंड वे स्पोरेंजिया जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। जिन लीव्स के ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। एंड जिन लीव्स के ऊपर ये मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। ओके, सो यहाँ पे जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो एक सुपरफिशियल सेल से होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल। फर्दर वो जो हमारे पास में स्पोरेंजियल इनिशियल है वो कितने प्रकार के सेल्स बनाएगी, दो प्रकार की। द फर्स्ट वन इज व्हाट, जैकेट इनिशियल, एंड द अदर वन इज व्हाट, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, जैकेट इनिशियल फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर देगी, जैकेट का, एंड जो स्पोरोजिनस सेल है वो बाय ट्रांसफर्स एंटीक्लिनल एंड व्हाट, पेरिक्लिनल डिवीजन किसका फॉर्मेशन कर देगी, स्पोरोजिनस टिश्यू का। ये जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू बना है इसमें कुछ जो सेल्स है उनमें डिवीजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, एंड वो एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्स बैंड। ओके, ये जो ट्रांसफर्स बैंड है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्रेबेक्युले का। एंड यहाँ पे ट्रेबेक्युले का मेन फंक्शन क्या है, दैट वो टेपिटम के एरिया को क्या करेगा, वाइडर करेगा, ताकि स्पोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या गेन हो सके, न्यूट्रिशन। यदि हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उसमें सभी जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कौन से स्टेज में रहेगी, लिविंग कंडीशन में रहेगी, और फर्दर मियोसिस किसका फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर्स का। यदि हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो उसमें प्रेजेंट सभी मेगास्पोर मदर सेल्स में से कुछ मेगास्पोर मदर सेल्स तो क्या हो जाएगी, डिजनरेट, एंड जो रिमेनिंग मेगास्पोर मदर सेल्स होगी वो डिजनरेटिंग मेगास्पोर मदर सेल्स है उनसे क्या गेन करेगी, न्यूट्रिशन गेन करेगी, और फर्दर मियोसिस के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। यदि हम माइक्रोस्पोर्स के नंबर की बात करें तो इनका नंबर कंपैरेटिवली टू व्हाट, मेगास्पोर्स क्या होता है, लार्जर होता है, बिकॉज सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किस कंडीशन में होती है, लिविंग कंडीशन में। यदि हम मेगास्पोर्स की बात करें तो मेगास्पोर्स का नंबर कंपैरेटिवली टू व्हाट, माइक्रोस्पोर्स क्या होता है, कम होता है। ओके, सो यहाँ तक का जो हमने डिस्कशन था वो प्रीवियस क्लास तक कंप्लीट कर चुका था, जिसका आज हमने क्या किया है, रिवीजन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड आफ्टर the development of what, embryo. So let's start with the topic, the development of male gametophyte. The first one is what, development of male gametophyte.
ओके, देखिए ये जो हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है ये किससे होगा, हमारे पास में माइक्रोस्पोर से। ओके, ये जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर है इसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एंथ्रीडियल इनिशियल, एंथ्रीडियल इनिशियल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोथैलियल सेल। नेक्स्ट, ये जो प्रोथैलियल सेल है इसका डिवीजन में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये प्रोथैलियल सेल डिवाइड नहीं करेगी। आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल सेल है ये डिवीजन करके दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। फर्स्ट हमारे पास में जो सेल बनेगी वो क्या बनेगी, आउटर जैकेट सेल। ओके, एंड दूसरी जो हमारे पास में सेल बनेगी वो हमारे पास में किस प्रकार की होगी, इनर जैकेट सेल। ओके, आउटर जैकेट सेल है वो किसके पास में प्रेजेंट रहेगी, प्रोथैलियल सेल के पास में, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये जो हमारे पास में इनर जैकेट सेल है ये भी डिवाइड करके दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। सो हमारे पास में जैकेट सेल कितनी बन जाएगी, 4 जैकेट सेल एंड लास्ट में जो सेल्स बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास में, 4th जैकेट सेल एंड व्हाट, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ओके, सो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। नेक्स्ट आफ्टर क्या होगा, ये जो हमारे पास में इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगी, एंड्रोसाइट्स का। सो ये क्या बनाएगी हमारे पास में, एंड्रोसाइट्स, ठीक है। देन ये जो एंड्रोसाइट है ये किस में मेटामॉर्फोस हो जाएगी, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स में, ठीक है। एंड्रोसाइट किसका फॉर्मेशन करेगी, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स का। मे बी जो बनने वाले एंथ्रोजॉइड्स है वो बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं एंड व्हाट, मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। सो माइक्रोस्पोर्स सबसे पहले डिवीजन करके कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, 2 सेल्स का। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोथैलियल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, फर्स्ट जैकेट सेल एंड व्हाट, सेकंड जैकेट सेल, सेकंड जैकेट सेल, थर्ड जैकेट सेल एंड व्हाट, फोर्थ जैकेट सेल एंड फोर्थ जैकेट सेल फाइनली किसका फॉर्मेशन कर देगी, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनी है ये किसका फॉर्मेशन कर देगी, एंड्रोसाइट्स का। एंड एंड्रोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट व्हाट, एंथेरोजॉइड्स में। ओके, सो यदि हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी, 9 सेल्स। सो इन मेल गैमेटोफाइट कितनी सेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होगी, टोटल 9 सेल्स। ओके, द फर्स्ट इज व्हाट, एक हमारे पास में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, प्रोथैलियल सेल, ठीक है। प्रोथैलियल सेल का नंबर क्या होगा, 1। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 4 जैकेट सेल एंड व्हाट, 4 हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, एंड्रोसाइट। इस प्रकार से हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का। सो मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास में कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी, 9 सेल्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोथैलियल सेल, द अदर वन इज व्हाट, 4 जैकेट सेल एंड व्हाट, 4 एंड्रोसाइट्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज,
ये जो हमारे पास में प्रोथैलियल सेल है ये डिवीज़न नहीं करेगी। डिवीज़न ओनली कौन से सेल्स में होगा, जैकेट सेल्स में एंड व्हाट, एंड्रोगोनियल सेल्स में। ठीक है, जैकेट सेल डिवीज़न करके किसका फॉर्मेशन कर देगी, जैकेट का। ओके, एंड ये जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स है ये डिवीज़न करके किसका फॉर्मेशन कर देगी, एंड्रोसाइट्स का। सो these 4 एंड्रोसाइट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट व्हाट, एंथेरोजॉइड्स में। सो इस प्रकार से हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट। नेक्स्ट आफ्टर हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस मेल गैमेटोफाइट में जो एंथ्रोजॉइड है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी हमारे पास। देखिए ये तो हमारे पास में क्या है, इस एंथ्रोजॉइड की बॉडी, जिसमें यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ये एक टर्मिनल वेसिकल। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लैजेला। ओके, सो दीज आर व्हाट, फ्लैजेला। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, टर्मिनल वेसिकल, एंड दिस इज व्हाट, बॉडी। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, बॉडी। ये हमारे पास में दिस इज व्हाट, फ्लैजेला, एंड दिस इज व्हाट, टर्मिनल वेसिकल। ठीक है, सो नाउ हम किसकी स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोर। सो दिस इज व्हाट, मेगास्पोर। ओके, नेक्स्ट आफ्टर क्या होगा, दैट इस मेगास्पोर में किस प्रकार का डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर। ओके, एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के परिणाम स्वरूप जो हमारे पास में न्यूक्लियाई बनेंगे वो किधर की तरफ अरेंज रहेंगे, मेगास्पोर में पेरिफ्री की तरफ। आफ्टर सम टाइम ये मेगास्पोर में सेल्स का क्या हो, सेल्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा किसके आगे, इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के आगे। एंड जो सेल्स का फॉर्मेशन है वो फर्स्टली कौन से रीजन में होगा, एपिकल रीजन में। सो सबसे पहले कौन सा रीजन सेल्यूलर होगा, एपिकल रीजन। ओके, देन आफ्टर इस एपिकल रीजन के बाद में जो हमारे पास में रिमेनिंग बचा पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, सेल्यूलर। ओके, आफ्टर देन ये जो एपिकल रीजन में प्रेजेंट सेल्स है इनमें से एक सेल किसके तरह वर्क करेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।